अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खबर तो नहीं है लेकिन दिलचस्प खबर है जो मुझ तक पहुंचाई गई है। अमेरिका में डॉक्टर्स की एक तंजीम है जी, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, उनकी एक तंजीम बनी हुई है। उसके कुछ मेंबरों ने एक बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया है। वो बड़ा काम पाकिस्तान के रिलेटेड है और उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। पैसे वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको उसको वो फाइनेंस करते रहते हैं और मतलब कि बहुत सारी डोनेशन देते हैं वो पाकिस्तान को। अमीर डॉक्टर हैं जी, पुराने ज़माने के, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ये डॉक्टर सईद साहब जो PKLI वाले हैं, ये भी तो अमेरिका से छोड़ के ही आए थे और ये अपनी तरफ से सोशल वर्क करने आए थे, अपनी कुर्बानी दे रहे थे उसकी। ये उसके मेरा ख्याल है कि ये जिगर और के हैं, जिगर की पैवनकारी के स्पेशलिस्ट। तो खैर जिगर के हैं ये, गुर्दे के। तो वो जो थे ना जी, डॉक्टर जो हैं अमेरिका के अंदर, को सुना है कुछ 4 के करीब डॉक्टर हैं, उन्होंने एक मतलब कि फंड कलेक्शन की है। उस फंड कलेक्शन से वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और वो काम ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से तो उनको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो ICC को एक कैंपेन करके अप्रोच करेंगे, कैंपेन भी करेंगे, अप्रोच भी करेंगे कि 1988 में जनाब इमरान खान साहब ने नशा आवर अद्वियात, कुव्वत बढ़ाने की नशा आवर अद्वियात लेने का इतराफ़ भी किया था और पकड़े भी गए थे। ठीक है, डोप टेस्ट इनका पॉजिटिव आ गया था, लेकिन चूंकि उस वक्त ये इसके हवाले से कुछ ज़्यादा हसासियत नहीं पाई जाती थी ICC के अंदर, तो ICC ने कुछ ज़्यादा हिचर मिचर नहीं की थी। कुछ अर्सा ये ऑफ रहने के बाद ये फिर दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे। जबकि घर के भेदी जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका नाम है सरफराज नवाज जो हैं, वो जो हमने देखा है कि एक एंड से अगर इमरान खान साहब बॉलिंग किया करते थे तो दूसरे एंड से सरफराज नवाज किया करते थे। दराज कद थे और उससे लंबा उनका हाथ था। मतलब आजकल वो लंदन में मुकीम हैं और इस दराज कद के लोगों का जो आखिरी उम्र में होता है कि उनके जोड़ों के अंदर दर्द वर्द शुरू हो जाते हैं और वो चलने फिरने से माजूर होते हैं। इसी बीमारी का वो शिकार है, अगरचे वो पिछले दिनों ऑपरेट करवा के काफ़ी ज़्यादा रिवाइव किए हैं, लेकिन वो सहारा लेके चलते हैं, साइकिल वाइकिल भी चला लेते हैं। लेकिन जिस तरह वो जो हमने शान देखी हुई है और आन देखी हुई है, फ़र्क दोनों में ये था कि इमरान खान साहब बॉल फेंकने से पहले जंप लगाते थे और सरफराज नवाज ऐसे लगता था कि क्रीज पे जाके ठहर गए हैं और फिर वो बॉल डिलीवर करते, दौड़ते हुए जाते थे क्रीज के ऊपर। सरफराज नवाज लेजेंड हैं क्रिकेट के, उनको इस हवाले से क्रिकेट की तारीख के अंदर याद रखा जाएगा कि जो रिवर्स स्विंग जो पाकिस्तान के बॉलर की और पहले एक तखसीस बनी और फिर उसके बाद फिर दुनिया भर ने उसको अपनाया। ये जो रिवर्स स्विंग थी, बॉल को अंदर लाना, वो सरफराज नवाज की ईजाद थी। और रिवर्स स्विंग के लिए आपको बॉल की जो सिलाई होती है ना बॉल की, तो एक साइड बनती है और दूसरी साइड में, एक साइड को रफ करना ज़रूरी होता था और दूसरी साइड को चमकाना ज़रूरी होता था। यूँ वो जो थी वो रिवर्स स्विंग हो पाती थी। तो सरफराज नवाज इसके बानी थे, बल्कि ईजाद कुनिंदा थे। जिस तरह ये दूसरा जो है अपना वो फैसलाबाद वाला नौजवान जो है वो क्या है, सईद अजमल की है ना दूसरा, और तीसरा जो है लेकिन दूसरा तो मुरलीधरन ने किया था। मैं तो सिर्फ क्रिकेट का वॉचर हूँ, कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हिस्टोरियन होता तो PTV स्पोर्ट्स का हेड लगा होता ना इस वक्त। हाँ, अगर मेरे अब्बा जी जर्नैल होते तो ठीक है, लेकिन वो दोनों ही क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास। ना मैं क्रिकेट का हिस्टोरियन हूँ, ना अब्बा जी जर्नैल है, तो मैनू PTV ऐसी नौकरी कौन देंदा TV 25 लाख रुपए दे उत्ते। तो मैं तमाम तर बदजुबानियों के बावजूद, तमाम तर गालम गलोच के बावजूद, तमाम तर ऑन एयर हरामजदगियों के बावजूद भी मैं उसका सरबराह रहता। ये कैसे हो सकता है? ठीक है मेरे मुंह तो एक फिक्रा निकल जाएगा, चुप के बाहर मारेंगे, लेकिन वो मेरा मतलब है कि वो तो हम देखें ना वो किसका है। वो तमाम तर हरकतों के बावजूद वो PTV स्पोर्ट्स। हाँ ठीक है, आगे चलते। तो ये जो क्रिकेट लेजेंड है हमारे सरफराज नवाज साहब, ये इन्होंने पिछले दिनों व्लॉग भी किए हैं कुछ, और वो YouTube के ऊपर महफूज है, आप सुन सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। और दूसरा उन्होंने क्या किया है, दूसरा उन्होंने जो है वो इस वक्त जिंदा है। तो ये जो अमेरिकन डॉक्टर्स की शरारती टीम है, इसका ख्याल ये है कि ICC को कहा जाए कि इनको एज ए
गवाह तलब करें कि हाँ जनाब ये सारे गवाही जिंदा है ना। तो ये जी एक मुहिम चलने लगी है वहाँ से, और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान से हमें तवक्को नहीं है, क्योंकि जितना इमरान खान की सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के तमाम शोबाए ज़िंदगी के अंदर गंद बढ़ गया हुआ है, तो वो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने देना। आईसीसी एक फेयर फोरम है, जब हम उसको अप्रोच करेंगे कि भाईजान इसने ये अद्वियात कुव्वत अद्वियात इस्तेमाल करके ये उसमें खेला था, और यूं चूंकि ये कैप्टन था, अगली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये कैप्टन था और इसने उठाया था वो वर्ल्ड कप, तो लिहाजा इस हरकत के बाद ये लाजम है कि हुकूमत पाकिस्तान से या पाकिस्तान क्रिकेट से या पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 92 का वर्ल्ड कप वापस लिया जाए। ठीक है, 2 नंबरी साबित हो गई है ना। तो अगर मेरा मतलब है कि मीटू के तहत वो 1982 के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होने वाली खवातीन जो हैं, उनके शिकायत की बुनियाद के ऊपर 1992 की शिकायत के ऊपर अब एक बंदे को तला जा सकता है और उसको जेल में भेजा जा सकता है 8 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये इस पे क्यों नहीं एक्ट किया जा सकता? ये उनका बेसिक है वो कि जनाब क्राइम हुआ था, उसमें ये शख्स जो है ये कुव्वत अद्वियात लेके खेला था, जिसके नतीजे के अंदर इसके ऊपर आईसीसी की पाबंदी भी रही थी, या ये मतलब पाकिस्तान में तो नहीं ना बताया गया होगा कि पाबंदी है, लेकिन और फिर मैं इंजर्ड हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो करके वो अलग भी बैठा रहा था। अब जो है चूंकि एक गवाह भी मिल गया है कि उसने ये हरकत की थी, तो इस बुनियाद के ऊपर उसका ये जीतना इलीगल था। मुझे तो ये जो है ये कोई जैसे कहना चाहिए को ऑब्जेक्टिव मूव से ज्यादा एक शरारत ज्यादा लगती है, एक दुर्फिंतनी लगती है, एक ततूनी लगती है कि यार इसको भी तो जरा किया जाए ना। ये जो महात्मा जो है इसको बाज लोगों ने जो एक आला ओहदे के ऊपर स्पिरिचुअली भी और वर्ल्डली भी प्लेस किया हुआ है, इसका तो जरा ये बहुत तोड़ा जाए ना, ये बहुत शिकनी की जा रही है। तो खैर ये एक खबर थी, लेकिन वापस मैंने कहा कि उस पॉइंट को भी ज़रा आपकी नज़र में लाता जाऊं कि देखिए ये इस वक्त जो है लम्हा मौजूद में ये बड़ी इम्पोर्टेंट सिचुएशन होगी, इसलिए भी कि ये जो महात्मा जो हैं वो अपनी हर तकरीर के अंदर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, और जब क्रिकेट की वर्ल्ड जो है वो उसको डिसोन कर देगी, बल्कि 2-4 जूते भी लगाएगी साथ में, और उनको बैन कर देगी कि आइंदा आपने क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं करनी। ठीक है, आपने क्रिकेट के हवाले से कोई हवाला नहीं देना, आपका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप क्रिकेट से ऐसे हो गए जैसे आप कभी खेले ही नहीं थे। उनको तमाम एजाज़ात से महरूम करेगी आईसीसी। मैं पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूँ, वैसे मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस हद तक आगे जाएगी, लेकिन और जो उसका हॉल ऑफ फेम है उसमें से इसकी तस्वीर उतारी जाए जहाँ पे जो है आईसीसी के अंदर जो लगी हुई है। अब मसला है, मुझे लगता है, मैं दिली तौर पे तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि शायद ये ऐसा हो जाए, क्योंकि दुबई के अंदर जो आईसीसी का नया हेडक्वार्टर बना था, वहाँ पे जो इंडक्शंस हुई थी, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी, उसके अंदर हमारे मशरकी हमसाये के ज़्यादातर लोग शामिल हैं। तो लिहाजा इम्कानात है कि वो पाकिस्तान के तासुब के अंदर, एंटी पाकिस्तानिज़म के अंदर, वो इस एप्लीकेशन को ज़रूरत से ज़्यादा शर्फ़ कबूलियत बख्श दें और ये काम हो जाए। और अगर ये काम होता है तो ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे बेइज्जती तो पाकिस्तान की ही होनी है ना, ह्यूमिलिएशन तो पाकिस्तान की ही होनी है। एक शोबा बच गया था, उसको हम स्पोर्ट्स का शोबा कहते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर भी सिर्फ एक क्रिकेट ही बचने दी है इस मुल्क के अंदर। बाकी तो वो मेरा मतलब है कि एक वर्दी वाले साहब जो हैं वो हमें मुशर्रफ दौर में बैठ के बताया करते थे टीवी स्क्रीन पे, पीटीवी पे, कि कबड्डी कैसे खेलनी। ये प्रोग्राम देखते हुए हमारे दोस्त मरहूम रफ़ीक गौरी साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया था, यार है की हो रहा है साढ़े ना। मेरा मतलब है कि साहब जो हैं वो वर्दी में बैठे हुए हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पीटीवी के ऊपर और बता रहे हैं कि कबड्डी जो है वो कैसे खेली जाती है। यार ये इनको हमने इस काम के लिए रखा हुआ था। तो बेचारे जो थे उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी एक साइड की वो नज़र भी चली गई और वो अपनी बॉडी को भी प्रॉपर नहीं रख पाते थे। ठीक है, तो वो इसलिए कबड्डी भी तबाह हो गई, वॉलीबॉल भी तबाह हो गया, हालांकि इन गेमों के अंदर हमारा बड़ा नाम होता था। तो और उसके बाद हॉकी भी तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि और बल्कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जरनैल साहब 2004 से बैठे हुए हैं
اور انہوں نے جان نہیں چھوڑنی. ان کا خیال ہے کہ وہ ریٹائر ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں, اور کوئی اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو فوراً کالے ڈالے لینے کے لیے پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ فوراً دھمکی دیں عدالتوں کو بھی, اور عدالتیں بھی ان کے حق میں لمبے سٹے جاری کر دیں, کئی سال تک کیس ہی نہ لگے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے تباہی اور بربادی تو اس کی ہو گئی. ایک گیم بچی تھی, اور وہ بھی اس لیے بچی تھی کہ اس میں پیسہ بہت آ گیا تھا. تو پیسہ آ گیا ہے تو پھر اس پیسے کو کھانے والے بھی آ جاتے ہیں, اس پیسے کو کمانے والے بھی آ جاتے ہیں, تو وہ بھی آ گئے ہیں. تو یوں جو ہے یہ ایک ہے. دوستوں نے ان باکس کی تھی ایک خبر وہاں سے, جو میں نے کہا کہ ذرا ہاسا ہی پا لی ہے, تو آپ کی خدمت پر لے کے حاضر ہو گئے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.